वेलकम टू आवर चैनल माइंड रिलिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के न्यू सीएम सम्राट चौधरी के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। बिहार की सियासत में पावर सिर्फ कुर्सी से नहीं, स्ट्रैटेजी से मिलती है और इस गेम को समझने वाले नए युग के नेता है सम्राट चौधरी। एक ऐसा नाम जो पॉलिटिकल लेगेसी, कास्ट इक्वेशन और एग्रेसिव स्ट्रेटजी का यूनिक कॉम्बिनेशन है। सम्राट चौधरी का जन्म एक पॉलिटिकली एक्टिव परिवार में हुआ। उनके पिता श्री शकुनी चौधरी बिहार के एक प्रभावशाली नेता रहे हैं। इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने उनके सोच और अप्रोच को शुरू शेप किया। बिहार जैसी राज्य में जहां पॉलिटिक्स कास्ट और ग्रासरूट कनेक्शन पर टिकती है, वहां एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सम्राट चौधरी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू की। यहीं से उन्होंने क्राउड कनेक्ट, लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग का स्किल डेवलप किया। मैं आप लोगों को बता दूं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है जहां से बड़े लीडर्स निकलते हैं और उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। सम्राट चौधरी की पॉलिटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उनका पार्टी जर्नी। उन्होंने अलग अलग पार्टी के साथ काम किया, जो दिखाता है कि उनका फोकस आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पर रहा है। बिहार पॉलिटिक्स में सर्वाइवल के लिए एडेप्टेबिलिटी ज़रूरी होती है और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी बड़े बड़े नेता जब अपने आइडियोलॉजी को छोड़ के प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं और आगे जाके सक्सीड करते हैं। जब सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तब उनका पॉलिटिकल ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। उन्हें बिहार बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। वो एक ऐसा पद है जहाँ से पूरी स्टेट की पॉलिटिकल डायरेक्शन इन्फ्लुएंस होती है। उनका अग्रेसिव कैंपेनिंग स्टाइल और कास्ट इक्वेशन को समझने की एबिलिटी ने उन्हें पार्टी का, लोग कहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो कास्ट इक्वेशन को समझना ज़रूरी है। सम्राट चौधरी खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फेज बनकर उभरे हैं। उनकी स्ट्रेटजी का फोकस था बैकवर्ड क्लास को मोबिलाइज करना और ट्रेडिशनल वोट बैंक्स को चैलेंज करना। मतलब कि जो ट्रेडिशनली दूसरे पार्टीज को वोट देते हुए आए हैं, उन्हें अपनी पार्टी की ओर मोड़ना। ये अप्रोच उन्हें एक पावरफुल पॉलिटिकल प्लेयर बनाती है, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम में। ये सब क्वालिटीज़ के तौर पे सम्राट चौधरी का नाम अक्सर बिहार के सीएम के रेस में आता रहा है। उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग और लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स अलायंसेस पर डिपेंड करती है, जहां फाइनल डिसीजन सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल मैथ से होता है। और सम्राट चौधरी को अब बीजेपी के द्वारा पहला सीएम बना दिया गया है बीजेपी का। लेट्स सी उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे जाती है एज अ सीएम। सम्राट चौधरी को एक अग्रेसिव, आउटस्पोकन और स्ट्रेटजिक लीडर के रूप में देखा जाता है। उनका पब्लिक इमेज एक ऐसा नेता है जो डायरेक्ट बोलता है और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को समझता है। हर किसी के पॉलिटिकल जर्नी में चैलेंजेस होते हैं और सम्राट चौधरी भी इससे अलग नहीं है। पार्टी स्विचिंग, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल पोजीशनिंग पर उन्हें कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। बिहार की फ्यूचर पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उनकी स्ट्रेटजी, कास्ट इन्फ्लुएंस और पार्टी बैकिंग उन्हें लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लेयर बनाती है। सम्राट चौधरी की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि बिहार की चेंजिंग पॉलिटिक्स की कहानी है, जहां लेगेसी, स्ट्रेटजी और टाइमिंग सब कुछ डिसाइड करते हैं। अगर आपको ऐसी डिटेल पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें